नमस्कार मित्रों। हम सबके घरों में छोटी बड़ी बेटियां हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं, जिनके सहारे हम एक नया जीवन फिर शुरू करते हैं और बार बार नए होते रहते हैं। लेकिन हम प्यार तो करते हैं, हम हिंदुस्तानी लोग प्यार को जताते कम हैं। तो मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि प्यार सिर्फ किया नहीं जाता, उसे जताना भी होता है। तो इसी शीर्षक से मेरी एक कविता आज प्रस्तुत है आपके लिए। प्यार जताना भी होता है। उसे, यानी मेरी बेटी को, उसे शिकायत है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसे शिकायत है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। पूरी फहरिस्त है उसके पास ना कर सके कामों की। वह यह भी अच्छी तरह याद है रखती है, यानी ये भी उसे अच्छी तरह याद है कि बचपन में कितनी बार मैंने उसे मारा था, कहना ना मानने पर धमकाया, खाना न खाने पर डांटा था। सब कुछ अच्छी तरह याद है उसे, जैसे अभी कल की ही बात हो। तो मेरी बेटी को, जो अब खूब बड़ी हो गई है, शिकायत है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। बस याद नहीं है तो यही कि कितनी कितनी रातें मैं उसके लिए जागी हूँ। बस याद नहीं है तो यही कि कितनी कितनी रातें मैं उसके लिए जागी हूँ। उसे सूखे में सुला, खुद गीले में सोई हूँ। सारी सारी रात गोद में लिए टहली हूँ। उसके साथ हंसी और साथ साथ रोई हूँ। बस याद नहीं है तो यही कि उसे गर्म खाना खिलाने के लिए, वक्त से जगाने और सुलाने के लिए मैंने लिखना, पढ़ना, मिलना मिलाना ही नहीं, अपना हर शौक और ज़रूरी से ज़रूरी काम भी छोड़ा है। बस याद नहीं तो यही कि उसे जगाने और समय से सुलाने के लिए, गर्म खाना खिलाने के लिए मैंने सिर्फ लिखना, पढ़ना और मिलना मिलाना ही नहीं, अपना हर शौक और ज़रूरी से ज़रूरी काम भी छोड़ा है। फटकारें सब याद हैं उसे, फटकारें सब याद हैं उसे। बस याद नहीं तो ये कि उसके बचपन को मैंने अपने यौवन से सींचा है। बस याद नहीं तो यही कि उसके बचपन को मैंने अपने यौवन से सींचा है। उसके चेहरे पर मुस्कान खिलाने के लिए कितना पसीना बहाया है। उसके चेहरे पर मुस्कान खिलाने के लिए कितना पसीना बहाया है। क्यों हुआ ऐसा कि जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है, क्यों हुआ ऐसा कि जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है, जिसे मैंने बूंद बूंद ममता से सींचा है, आज उसके जहन पर मेरी ममता का एक भी बिंब नहीं। आज उसके जहन पर मेरी ममता का एक भी बिंब नहीं, स्नेह का लेश नहीं, बस डांट फटकार अंकित है। क्या मेरी ममता में स्वार्थ की खोट थी? क्या मेरी ममता में स्वार्थ की खोट थी कि मैं उसके बाल मन पर ममता का, दुलार का, लाड़ प्यार का एक भी चित्र नहीं खींच सकी? उसे प्यार करना क्या मेरी ज़रूरत थी, स्वार्थ था, या सिर्फ मातृत्व की वांछा थी? उसे प्यार करना क्या मेरी ही ज़रूरत थी, स्वार्थ था, या मातृत्व की वांछा मात्र थी? मैंने प्यार शायद किया ही नहीं। मैंने प्यार शायद किया ही नहीं, सिर्फ प्यार के नाम पर दायित्व निभाती रही। शायद मैंने प्यार किया ही नहीं, प्यार के नाम पर सिर्फ दायित्व निभाती रही। अनुशासन की बाढ़ ममता के चारों ओर लगाती रही। ममता की बाढ़ के चारों ओर अनुशासन की बाढ़ लगाती रही, और जो ममता पर इतनी हावी हो गई
मैंने शायद प्यार किया नहीं, सिर्फ प्यार का दायित्व निभाती रही। अनुशासन की बाढ़ ममता के चारों ओर लगाती रही, जो ममता पर इतनी हावी हो गई कि आज उसे ये भी याद नहीं कि मैं आज तक सिर्फ उसके लिए जीती रही, कि उसे आज ये भी याद नहीं कि मैं आज तक सिर्फ उसके लिए जीती रही। उसकी निगरानी करते करते निगरानी करना ही मेरी आदत हो गई। उसकी चौकीदारी, निगरानी, हिफाजत करते करते निगरानी करना ही मेरी आदत हो गई, मिजाज बन गया। और निगरानी से मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि पास बैठ कह पाती, उसके कानों में फुसफुसाती कि बिटिया, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। इतना जितना शायद हर माँ अपने पहले बच्चे को करती है, इतना जितना शायद हर माँ अपने पहले शिशु को करती है। जितना समंदर में पानी है और आकाश में तारे, बिटिया मैं तुझे बेहद प्यार करती हूँ। हाँ बिटिया, मैंने तुम्हें चाहा। हाँ बिटिया, मैंने तुम्हें चाहा, इतना कि मैं खुद को भी भूल गई। हाँ बिटिया, मैंने तुम्हें चाहा और इतना कि मैं खुद को भूल गई। तुम्हें चाहने में तुम्हें चाहने में ये भी याद नहीं रहा कि प्यार सिर्फ किया नहीं जाता, जताना भी होता है। प्यार सिर्फ किया नहीं जाता, जताना भी होता है। तुम्हें चाहने में मुझे ये भी याद नहीं रहा कि प्यार सिर्फ किया नहीं जाता, जताना भी होता है, जताना भी होता है। धन्यवाद।